इस सस्पेंस और थ्रिलर से भरी हुई कहानी की शुरुआत होती है सॉयर नाम की एक लड़की को दिखाते हुए, जो अपनी सेहत बनाने के लिए जॉगिंग कर रही थी। तब सॉयर को कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए बुलाया जाता है। हालांकि सॉयर को जॉब की जरूरत थी, इसीलिए उसने जगह जगह पर ट्राई किया होता है, लेकिन ये सारी चीजें इग्नोर करके सॉयर इंटरव्यू की तैयारी करने लग जाती है। अब इस कंपनी का इंटरव्यू देने के लिए सॉयर को वॉशिंगटन में जाना पड़ेगा, जो उसके घर से 100 किलोमीटर दूरी पर थी। इसीलिए अब सॉयर अपने कार के अंदर बैठकर वहां जाने के लिए निकल पड़ती है। सॉयर मैप पर लोकेशन देखते हुए लगातार आगे बढ़ते ही जा रही थी। अब कई घंटों तक आगे चलते रहने के बाद उसे पता चलता है कि वॉशिंगटन जाने के लिए एक उसे हाईवे पर गुजरना पड़ेगा, लेकिन ये हाईवे बहुत ही ज्यादा सुनसान था। फिर भी सॉयर बिना कुछ सोचे समझे उस हाईवे के रूट को पकड़ लेती है। अब यहाँ गूगल मैप को प्रॉपरली फॉलो करने के बाद वो एक ऐसी जगह पर पहुँच गई थी जहाँ पर डेड एंड था, यानी कि उसके आगे नहीं जाया जा सकता। सॉयर तो बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी कि आखिर वो इस जगह से कहाँ पर जाए। इसीलिए अब सॉयर ने उस पूरी जगह का मैप निकाला और रास्ता ढूंढने लगी। थोड़ी देर बाद ही उस जगह पर एक दूसरी कार आती है, जिसके अंदर 2 आदमी मौजूद थे। एक का नाम बेन और दूसरे का नाम बक था। दोनों गाड़ी से उतरकर सॉयर से पूछते हैं कि तुम्हें मदद की जरूरत तो नहीं, तुम चाहो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। लेकिन सॉयर ने तो साफ साफ कह दिया था कि मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, मैं अपने आप को हैंडल कर लूंगी। सॉयर को वो आदमी बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहे थे, इसीलिए वो उनसे दूर जाने की कोशिश करने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर बेन सॉयर को भरोसा दिलाता है कि हम यहीं पर रहते हैं और हमें ये सारी जगह पता है, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं तुम्हारी लोकेशन पर जाने के लिए। सॉयर को अब थोड़ा कंफर्टेबल फील होने के बाद उसने बताया कि उसे वॉशिंगटन डीसी एक इंटरव्यू देने के लिए जाना है। अब यहाँ बेन सॉयर को मैप के ऊपर वो रास्ता बताने लगा था, लेकिन यहाँ सॉयर नोटिस करती है कि बेन धीरे धीरे उसके करीब आता जा रहा है। बेन ने तो काफी अजीब तरीके से सॉयर को पकड़ना भी स्टार्ट कर दिया था। वो तो सॉयर के साथ जबरदस्ती पर उतर आता है। इसीलिए सॉयर अपनी जान बचाने के लिए बेन के ऊपर हमला करने लग जाती है, क्योंकि उसे सेल्फ डिफेंस के सारे तरीके आते थे। अब अपने दोस्त को मार खाता हुआ देखकर बग भी आ जाता है उसे बचाने के लिए, लेकिन यहाँ सॉयर ने अपनी कार के अंदर से एक चाकू निकाल लिया था, जिसकी मदद से वो बग की पीठ पर हमला करती है। इतनी ज्यादा छीना झपटी होने के कारण जब सॉयर उन लोगों की चंगुल से आजाद हुई, तब वो अपनी कार को छोड़कर लगातार जंगल की तरफ भागने लग जाती है। बेन और बग भी लगातार सॉयर का पीछा कर रहे थे, लेकिन यहाँ सॉयर के पैर में थोड़ी सी चोट लगने की वजह से वो ठीक से चल नहीं पाती और अब वो बिना कुछ सोचे समझे लगातार उस घने जंगल के अंदर चली जा रही थी। सॉयर चलते चलते एक झील के किनारे पहुंच जाती है, लेकिन अब उसका पैर चोट लगने की वजह से पूरा सुन्न हो चुका था, जिससे कि वो चल भी नहीं पाती। वहाँ पुलिस स्टेशन में आर्थर नाम की एक पुलिस ऑफिसर को किसी लेडी ने कॉल किया और बताया कि मेरे घर के सामने किसी की कार बंद पड़ी हुई है। वो लेडी तो सॉयर की कार के बारे में ही बात कर रही थी। अब आर्थर उस अनजान कार को देखने के लिए चला आता है। अच्छी तरीके से जांच करने के बाद आर्थर को ज्यादा कुछ पता नहीं चलता, लेकिन उसे सड़क पर कुछ खून के निशान दिखाई देते हैं। इसीलिए अब आर्थर कुछ पूछताछ करने के लिए वहाँ के आसपास घर वालों की तरफ चला गया था। जब वो पास ही वाले घर में जाकर दरवाजा ओपन करने के लिए कहता है, तब उसके अंदर से लिटरली बेन निकलता है। शुरुआत में तो बेन पुलिस ऑफिसर को देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करके आर्थर के सारे सवालों का जवाब दे रहा था। आर्थर पूछता है कि तुमने यहाँ पर किसी को देखा जो मदद मांगने आया था? बेन ने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। आर्थर ये कह कि वहाँ से जाने लगा था कि अगर तुम्हें कुछ भी पता चले तब तुम मुझे इन्फॉर्म कर देना। रास्ते में आर्थर को बग भी मिल जाता है, जिसके पेट पर चाकू का निशान था। इस निशान को सॉयर ने अपने प्रोटेक्शन की कारण दिया होता है। बग ने तो समय रहते उसे छुपा लिया था। तुरंत ही बेन उस जगह पर आकर बग को कवर करता है और आर्थर अपनी सारी पूछताछ करने के बाद उस जगह से चला जाता है। वहाँ सॉयर तो अब जंगल की काफी अंदर तक पहुँच गई थी। पैर में तो चोट लगने की वजह से उसका बहुत सारा खून गिर गया था, लेकिन वो लगातार रेंगते हुए आगे बढ़ रही थी। लेकिन तभी अचानक सॉयर ने देखा कि ऊपर से एक बहुत ही बड़ी कार नीचे गिर रही है। सॉयर कैसे भी करके एक कोने पर आ जाती है, जिससे कि उसे कोई चोट न लगे। लेकिन जब वो कार के थोड़ा पास गई, तब उसे पता चला कि ये तो उसी की कार है जैसे कि बेन और बक ने नीचे गिरा दिया था, क्योंकि वो दोनों किसी भी हालत में इन सारी चीजों में फंसना नहीं चाहते थे। लेकिन वो जल्द से जल्द उसके अंदर जाकर अपने मोबाइल फोन ढूंढने लग जाती है। अफसोस की बात ये थी कि उसका मोबाइल भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था और उसकी बैटरी काम ही नहीं कर रही थी। सॉयर तो इस बात से बहुत ही ज्यादा होपलेस हो जाती है। उसने तो कई घंटों से ना ही कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था।
लगातार वो अपनी जान बचाकर आगे बढ़ते ही जा रही थी। वहाँ बेन और बक अपने हाथ में शॉर्ट गन लेकर लगातार जंगल के चक्कर काट रहे होते हैं। उन्हें रास्ते में एक छोटा सा कपड़ा मिला जो कि सॉयर का ही था, जिससे कि वो दोनों समझ जाते हैं कि सॉयर यही कहीं आसपास मौजूद है। अब जैसे ही रात होने गई तब सॉयर बहुत ही ज्यादा भूख के मारे बेहोश होने लगी थी। वो तो अचानक जमीन पर गिर जाती है। बेहोश होते समय सॉयर ने देखा कि उसके सामने एक अनजान आदमी खड़ा हुआ है, पर इससे पहले सॉयर कुछ समझती वो अनकॉन्शियस होकर एकदम लेट जाती है। थोड़ी देर बाद जब सॉयर ने अपनी आंखें खोली तब वो एक अलग ही जगह पर मौजूद थी। किसी ने तो उसके पैरों पर लगे हुए जख्मों पर मरहम पट्टी कर दी होती है। तभी अचानक उस जगह पर लोगन नाम का एक आदमी आ गया था जो सॉयर को कुछ खाने के लिए देता है। लेकिन यहाँ सॉयर बहुत ही ज्यादा डर गई थी और अपना चाकू निकाल के लोगन के सामने कर देती है, क्योंकि सॉयर को लग रहा था कि लोगन भी बेन और बक की तरह उसे मारने आया है। लेकिन यहाँ जैसे ही सॉयर ने अपने पैरों पर जोर दिया वो मुंह की बल गिर जाती है। अब तो लोगन ने सॉयर के दोनों हाथ पैरों को बांध दिया था, जिससे कि वो ज्यादा कोई सीन ना क्रिएट कर सके। लोगन तो सिर्फ सॉयर की मदद करना चाहता था। अब यहाँ कुछ देर बाद फिर से होश में आने पर सॉयर थोड़ा सा ठंडा हो जाती है। लोगन ने तो सॉयर को खाने पीने के सामान दिए जिससे कि वो थोड़ा तंदुरुस्त रहे। तब जाकर सॉयर ने लोगन को सारी बातें बताई कि कैसे वो वॉशिंगटन डीसी जा रही थी एक इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन दो लोगों ने उसे बीच रास्ते में पकड़कर जबरदस्ती करने की कोशिश की। उन दोनों ही बदमाश आदमियों से अपनी जान बचाने के लिए सॉयर जंगल के अंदर भाग गए। सॉयर ये सारी बातें लोगन को बता रही थी, पर तभी अचानक वहाँ कार की आवाज आने लग जाती है। सॉयर तो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी थी जिससे कि वो लोग उसे आकर बचा लेंगे। लेकिन यहाँ लोगन सॉयर को शांत रहने के लिए कहता है, क्योंकि इसी में उसकी भलाई थी। लोगन जब बाहर जाकर देखता है तब कार के अंदर और कोई नहीं बल्कि बेन और बक थे, जो सॉयर को ढूंढते हुए उस जगह पर आ गए होते हैं। दरअसल बेन और बक लोगन को बहुत पहले से जानते थे, इसीलिए अब बेन लोगन से पूछता है कि क्या तुमने एक लड़की को देखा जो जंगल में घूम रही थी? लेकिन लोगन ने बताया कि मैंने ऐसे किसी भी लड़की को नहीं देखा। बेन को अब लोगन पर बहुत ज्यादा शक होने लगा था, इसलिए वो कहता है कि तुम मुझसे झूठ बिल्कुल भी मत कहना। बेन और बक लोगन के परमिशन लिए बिना उसके वैन के अंदर घुस जाते हैं जहाँ पर सॉयर छुपी हुई थी। लेकिन क्या वो दोनों सॉयर को पकड़ते ही उसे जान से मार देंगे? इस बारे में तो हमें कहानी के दूसरे भाग में ही पता चलेगा। अगर आपको जानना है कि कहानी के दूसरे भाग में क्या हुआ तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख देना। ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं जल्द से जल्द इसका पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा। अगर आप डॉक्टर मूवी टेलर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं इसी तरीके की मजेदार, मिस्टीरियस और डरावनी कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ।